नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। लॉकडाउन के 2 राउंड हो जाने के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी नहीं आई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टिकियापाड़ा इलाके की तस्वीरों ने लोगों का दिल दहला दिया, जहां पुलिस लोगों से अपने घरों के अंदर रहने की अपील कर रही थी, लेकिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस टीम को बचाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टीम बुलानी थी। राजस्थान के जोधपुर में एक फैक्ट्री के अहाते में नमाज पढ़ने के लिए जमा हो गए लोगों को पुलिस हटाने के लिए गई तो हंगामा हो गया। लॉकडाउन की वजह से मस्जिदें बंद हैं, लेकिन कुछ लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए एक फैक्ट्री के हॉल में ही सबको इकट्ठा कर लिया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी सामूहिक नमाज में शामिल होने जा रहे लोगों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों पर पत्थर बरसा दिए गए। एक पुलिस अधिकारी और 2 कांस्टेबल्स को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 15 लोग हिरासत में लिए गए। कानपुर के चमनगंज में भी पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थर चलाए गए। हॉटस्पॉट घोषित किए गए एक इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिवार की जांच करने के लिए डॉक्टर्स की टीम गई थी, जिसको पुलिस के घेरे में भेजा गया था, लेकिन उनका स्वागत वहां पत्थरों से हुआ। हालत यह हो गई है कि यूपी की सरकार को एपिडेमिक एक्ट में बदलाव करने का ऐलान करना पड़ गया ताकि ऐसे हमले करने वालों को सख्त सजा दी जा सके। इसके पहले भी ऐसी कई वारदातें हो चुकी हैं। पंजाब की एक वारदात में एक एएसआई का हाथ तक काट दिया गया था, जिसे बाद में डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके जोड़ा। जमीन पर डॉक्टरों और पुलिस पर पत्थर बरस रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जुबानी पत्थर बरसाने में जुटे हुए हैं। खासतौर पर बंगाल की सरकार और केंद्र के बीच जमकर जुबानी पत्थरबाजी हो रही है। और इत्तेफाक देखिए, आज अभिनेता ऋषि कपूर का देहांत हुआ है और उन्होंने आखिरी ट्वीट जानते हैं क्या किया था? उन्होंने आखिरी ट्वीट में ऐसे लोगों से अपील की थी जो डॉक्टर्स, नर्सेज और पुलिस वालों पर पत्थर बरसाते हैं कि ऐसी हरकत ना करें। जो लोग जान बचाने में लगे हैं उनकी जान तो जोखिम में ना डालें। सवाल यह है कि महामारी के दौर में भी देश एकजुट नहीं रह सकता क्या? जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात जुटे हैं कि देश को कोरोना से बचाया जा सके, उन पर पत्थरबाजी करने वाले क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसे पत्थरबाजों का इलाज कब होगा? अट्ठाईस अप्रैल को हावड़ा के टिकियापाड़ा में जरूरी सामानों की खरीदारी के नाम पर बाजार में भीड़ जमा थी। पुलिस ने लॉकडाउन कराने की कोशिश की तो उस पर पत्थर बरसाए गए। हालात ये हो गए कि रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा। हावड़ा की घटना ऐसे समय में हुई जब लॉकडाउन का नियम पालन कराने के मसले पर ममता सरकार की पहले ही केंद्र से ठनी हुई है, और इसीलिए जहां टीएमसी को ऐसी घटनाओं में साजिश नजर आती है तो बीजेपी इसे तुष्टीकरण का नतीजा बताती है। কালকে একটা ঘটনা ঘটেছে, সামান্য একটা ঘটনায় এটা পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা। এর মধ্যে এটা পরিকল্পনা করে করা হয়েছে। টিকাপাড়া মানুষ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। प्रशासन लॉकडाउन के मामले में पूरी तरह से फेलियर है और प्रशासन एक विशेष वर्ग के लोगों को, यहाँ की मुख्यमंत्री जो है विशेष वर्ग के लोगों को लेकर के आगे बढ़ रही है और उन्हीं के मदद से उनकी सरकार चलती है। इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जो यहाँ पुलिस है, पुलिस का कोई माँ बाप नहीं है। पुलिस को चाहे लात जूता से कोई मारे, पुलिस के ऊपर कोई भी एक्शन कोई ले ले अगर उस संप्रदाय के लोग, तो पुलिस उस पर एक्शन भी नहीं लेती है। बंगाल की तो अपनी अलग राजनीति है, लेकिन लॉकडाउन के समय में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों के अनेकों मामले सामने आए हैं। बुधवार को यूपी के कानपुर में चमनगंज इलाके में पुलिस पर पथराव हुआ। पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी हॉटस्पॉट घोषित किए गए गुलाब घोसी मस्जिद के पास के इलाके में कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्ति के घर वालों की जांच के लिए पहुंचे थे। इस घटना के बाद यूपी सरकार को कहना पड़ा कि हम महामारी कानून में बदलाव करेंगे और ऐसे हमलों पर 5 साल की कैद का प्रावधान रखेंगे। ऐसे समय में कुछ लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। 27 अप्रैल को पुलिस पर हमला औरंगाबाद में भी हुआ। सामूहिक नमाज से रोकने पर पुलिस निशाने पर आई, उस पर जमकर पथराव किया गया।
राजस्थान के जोधपुर में भी बुधवार को सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़कर नमाज पढ़ने वालों से पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। जोधपुर की एक फैक्ट्री के हॉल में लोग एक साथ भीड़ लगाकर नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में हमारे साथ आज सबसे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। कुछ देर हम उनसे सीधे सवाल करेंगे, उसके बाद हमारे दंगल के आज के बाकी मेहमान इस बहस का हिस्सा बनेंगे। जगदीप धनखड़ साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले मेरा सवाल सर आपसे यह है कि पत्थरबाजी इतनी क्यों हो रही है? पुलिस जा रही है तो जनता पत्थर फेंक रही है, सेंटर की टीम जा रही है तो राज्य की सरकार जुबानी पत्थर फेंक रही है। रोहित जी, पश्चिम बंगाल के हालात चिंताजनक है। लगातार बता रहा हूं कि वो सबके साथ मिल, केंद्र के साथ मिलकर आपकी राजनीति को छोड़ अपनी लड़ाई का केंद्र 19 ही बनाएगी। उनके सामने इस ने बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत की है। भारत के प्रधानमंत्री ने सोच दिखाते हुए कई कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार पता नहीं किन कारणों से तो 22 मार्च को ताली बजाना उचित समझा, उन्होंने 5 अप्रैल को दिया जलाना उचित, और जब टिकियापाड़ा की घटना हुई मैं बहुत दुखी हुआ। उससे पहले फूड को लेकर पुलिस और जनता का टकराव हुआ। मैंने उम्मीद की थी और मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, यह समय आपस में लड़ने का नहीं है, यह समय एक साथ जुट मिलकर आगे बढ़ने का है। राज्य की सभी राजनीतिक दलों ने एक तरीके से पूरा समर्थन सरकार को दिया, पर कल मेरी पीड़ा पराकाष्ठा पर आ गई जब माननीय मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि राज्य के राजनीतिक दल दे आर लाइक वल्चर्स वेटिंग फॉर द डेड। वो गिद्ध हैं जो मृत बॉडियों का इंतजार कर रहे हैं। राज्य की राजनीतिक दलों के बारे में इस प्रकार का संकीर्ण सोच एक भयावह स्थिति का संकेत देता है। उन्होंने लगातार पत्रकारों पर एक तरीके से कस लिया है और कल तो उन्होंने साफ कह दिया, बिहेव प्रॉपरली। मेरा उनसे अनुरोध है, वी आर फेसिंग अ सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल जैसे छत हमारे ऊपर गिर रही है। ऐसे समय में कोई भी राजनीति करना, कोई भी टकराव करना राज्य की जनता के साथ भारी खिलवाड़ है। यह समय है कि राज्य की जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अन्न मिले। उनमें भारी अनरेस्ट है। वो 3 महीने के लिए फ्री राशन हर व्यक्ति के लिए है, 6 करोड़ से ज्यादा जनता के लिए है। उधर उनका ध्यान केंद्रित नहीं है। लगातार एक ही रास्ता अपनाया जा रहा है कि किस तरीके से केंद्र को हर तरीके से कोसा जाए। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद जो सकारात्मक भूमिका दिखानी चाहिए थी, राज्य की जनता को एक निर्देश देना चाहिए था, उसके ठीक विपरीत केंद्र के साथ टकराव की एक बड़ी भूमिका तैयार कर दी। राज्य की मुख्यमंत्री ने अब तक जिस तरीके से इसको मैनेज किया है, बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, उनके गंभीर परिणाम हो रहे हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं नगण्य के बराबर हैं। कोई भी राज्य के द्वारा दी गई जानकारी को विश्वास में नहीं कर रहा है। दे नो नंबर ऑफ बॉडीज इज मच मोर, पर उस ओर उनका ध्यान बिल्कुल केंद्रित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में एक बार फिर मैंने उनसे आग्रह किया है, मेहरबानी करके इस महासंकट की घड़ी में इस कसौटी को पार करने के लिए आप पॉलिटिकली अपने आप को डिसेबल करें और एक साथ मिलकर इस गंभीर समस्या का सामना करें। लेकिन गवर्नर साहब, वो तो उनकी पार्टी आपको कह रही है केंद्र का कर्मचारी हैं आप। ऐसी स्थिति में जब एक एपिडेमिक है और देश उससे लड़ रहा है, एक स्टेट में गवर्नर का और सीएम का या स्टेट मशीनरी का आमने सामने होना, यह कोई अच्छा संकेत तो नहीं है। इसका हल क्या है? जी देखिए, सभी प्रांतों में केंद्रीय टोली का स्वागत हुआ। केंद्रीय टोली ने अपना काम गंभीर रूप से किया। हमारे राज्य में इसको लेकर रस्साकसी होती रही। केंद्रीय टीम क्यों आ गई, हमें क्यों नहीं बताया गया। नतीजा क्या निकला? केंद्रीय टीम ने इतना सराहनीय काम पश्चिम बंगाल में किया है
कि सरकार को आईना दिखाया है, उस आईने के बाद कुछ बदलाव आया है, केंद्रीय टीम जो कंट्रीब्यूट कर रही है वो बहुत जबरदस्त स्थिति है। मैं आपको बताऊं, राज्य के हालात लॉकडाउन कंप्लायंस में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में, रिलीजियस गैदरिंग्स में इतने भयानक हो गए थे कि केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो 10 अप्रैल को पत्र लिखा, उसकी यहाँ की जनता ने व्यापक सराहना की। उनको लगा केंद्र सरकार तो कम से कम हमारा ध्यान रख रही है। उसमें लिखी बातें इतनी तथ्यात्मक रूप से सही थी कि इट वॉज अ वेलकम मेजर। उसके बाद जो कदम उठाए सरकार केंद्र से लड़ने के अलावा और कहीं ध्यान केंद्रित करे, तो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा सही रहेगा। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है जी, मैं इतना चिंतित हूं, मैं राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। रिलीजियस गैदरिंग्स पुलिस की नाक की नीचे हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है, लॉकडाउन प्रोटोकॉल डाइल्यूट हो रहा है और पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित एक ही तरीके से है, डील विद सिचुएशन पॉलिटिकली। जो भी रूलिंग पार्टी का सदस्य नहीं है उस पर पुलिस का डंडा और एफआईआर इस तरीके से यहां किया जा रहा है। पुलिस इज वेटिंग वर्चुअली विद रेड कारपेट, कम एंड लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनीवन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी। सांसद आफ्टर सांसद मेरे को शिकायत कर रहे हैं, उनको गतिविधियों में काम नहीं करने दिया जा रहा है। रूलिंग पार्टी के एक सांसद हैं, वो लगातार 40-50 हजार लोगों को भोजन करा रहे हैं। अब संसद सदस्य की भूमिका पर इतना बड़ा अंकुश डालना, केंद्रीय मंत्री की भूमिका पर अंकुश डालना, मेरा उनसे आपके माध्यम से एक बार फिर हाथ जोड़कर अनुरोध है। ये मौका पश्चिम बंगाल की जनता पर रहम दिखाने का है। ये मौका ऐसा नहीं है, ये मौका उन लोगों की आवाज सुनने का है जो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। साइलेंस इज मोस्ट इलोक्वेंट। वो लोग प्रश्न उठाएंगे, आप कहां थी राज्य की मुख्यमंत्री जब हमारा कारवां लूटा जा रहा था। गवर्नर साहब, आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, लेकिन बीच में आपने कहा नंबर ऑफ बॉडी इज मच मोर। रोहित जी, मैं जो कुछ कह रहा हूं बड़ी दबी आवाज में कह रहा हूं। 9 महीने में ऐसी घटनाएं मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के साथ की हैं, मैं उन सबको भूलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मूव अहेड। ये समय सब कुछ भूलने का है, ये समय सिर्फ जनता को राज देने का है, राष्ट्रीय धारा में मिलकर कोविड-19 की लड़ाई को लड़ने का है। और ऐसा जब मैंने उनको कहा और आखिरी प्रयास किया तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे अनुरोध किया, आप कृपया करके मेरे से एक बार अतिशीघ्र मिले, हम बहुत भयानक स्थिति में हैं, मेरे पास बड़ी चिंताजनक बातें आ रही हैं, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जनता दुखी है, पीड़ित है। उनका जवाब आया, कोविड-19 की लड़ाई में सरकार व्यस्त है। उनका आशय क्या था? राज्यपाल को कोविड-19 के दौरान आराम करना चाहिए, राज्यपाल को स्लीप मोड में होना चाहिए, जब कोविड-19 खत्म हो जाएगी तब हम राज्यपाल से मिलेंगे। आई डोंट एग्री विद हर। वो इसकी गहराई को नहीं समझ पा रही है। मैंने उनको दोबारा चेताया, प्लीज डोंट एक्ट इन दिस मैनर। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भारत के संविधान के विपरीत है, इसमें जनता का बहुत बड़ा घाटा है। और मेरे कहने के बावजूद ही कुछ कार्यवाही प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में हुई। 23 मार्च को जिस योजना की घोषणा हो गई, 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त भोजन मिलना था, 5 किलो राइस पर व्यक्ति पर महीने मिलना था, 1 किलो दाल पर फैमिली पर महीना मिलना था, उसकी शुरुआत ही नहीं की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी से मैंने बात की, उन्होंने कहा एक लंबी दीवार खड़ी कर रखी है राज्य सरकार ने, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मैंने मुख्य सचिव से चर्चा की, अब थोड़ा सा उसके अंदर हो रहा है, पर हमारे यहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी तरह से राजनीतिक। लेकिन गवर्नर साहब, एक चीज है, ये जो बातें आप टीवी पर बता रहे हैं, क्या आपने ये देश की सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को औपचारिक तौर पर रिपोर्ट में नहीं दी है? और जो बातें आप बता रहे हैं, इसका मतलब तो ये होगा कि बंगाल में सरकार को हटा दिया जाना चाहिए और केंद्र को सीधे अपने हाथ में ले लेनी चाहिए चीजें। रोहित जी, मेरे पद की मर्यादा कहती है कि मुझे पब्लिक डोमेन में वो बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए जो मैं वार्तालाप सीधा या तो मुख्यमंत्री से करता हूं या केंद्र से करता हूं। मुख्यमंत्री से भी मेरे वार्तालाप को मैंने सार्वजनिक तब किया
जब मुख्यमंत्री ने चुनौतीपूर्ण तरीके से मुझे पत्र लिखा कि अब राज्य की जनता को तय करने दो, तब जाकर मैंने उनको 11 मुद्दे भयंकर रूप से बताए कि आपकी नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है। मैंने उनको यहां तक आगाह किया है कि आपने एक कमेटी फॉर्म की, देश और में सब जगह विज्ञापन कर दिए, बताइए उस कमेटी ने क्या किया है? ग्लोबल रिसोर्स फोरम वेरी गुड, व्हाट हैव दे डन? जवाब आया वो इनफॉर्मल ग्रुप है। इस कठिन घड़ी में इनफॉर्मल ग्रुप के संबंध में करोड़ों रुपए के विज्ञापन जारी करना, जिससे हमारे हेल्थ वॉरियर्स की मदद हो सकती थी, लोगों की मदद हो सकती थी, पूरा का पूरा सोच राजनीति से ग्रसित है। जब पूरा देश एक तरीके से मरकज निजामुद्दीन से चिंतित था, एक भयावह स्थिति पैदा हुई थी, हर प्रांत उनको आइडेंटिफाई कर रहा था, जब एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न पूछा कि मार्कज के बारे में, डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस, दीज आर कम्युनल क्वेश्चंस। कितनी गलत सोच है। लेकिन गवर्नर साहब, She wants to communalize the situation. गवर्नर साहब, आप संवैधानिक तौर पर राज्य के मुखिया हैं, पैटर्न हैं, आप संरक्षक हैं राज्य के, आप ही कमजोर दिखेंगे तो फिर लोगों में क्या उम्मीद रहेगी? नहीं, कमजोर नहीं दिखेंगे रोहित जी। भारत का संविधान बड़ा मजबूत संविधान है। भारत के संविधान ने बहुत बड़ी परिस्थितियों के बारे में आकलन किया है। राज्य सरकार को हर हालत में भारत के संविधान के दायरे में काम करना पड़ेगा। राज्य सरकार को हर हालत में वो सब आदेश मानने पड़ेंगे। आखिर उन्होंने राज्य की जनता का नुकसान कर कर ही केंद्रीय टोली को सहायता दिखाई। मेरे समझ में नहीं आता, जब दुनिया भर के डॉक्टर हमें चेता रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के हैं, तो यहाँ की मेडिकल एसोसिएशन लिख कर दे रही है, जिनके अंदर टीएमसी के वर्तमान सांसद तक ने दस्तखत किया है, उसकी बात को एकदम रद्दी के टोकरे में फेंकना उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति है, क्यों आप एक ऐसी ऑडिट कमेटी रखते हैं? सदा स्थिति यही है, किसी व्यक्ति की ट्रीटमेंट के बाद अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, लेट द डॉक्टर प्रोनाउंस अबाउट इट। मुख्य सचिव को अचानक कहना पड़ा, तब से दोनों के बीच में कुछ तनाव देखने को आया। मुख्य सचिव ने कहा नंबर ऑफ डेथ इज 57, 5-6 दिन पहले। क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इनकी डेथ हुई पर ये कोविड पॉजिटिव थे। अब आईसीएमआर है, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है, और मुझे समझ में नहीं आता, ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये सेक्युलर है, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, ये किसी भी आइडियोलॉजी को नहीं जानता, किसी भी रीजन को नहीं जानता, सबके साथ एक साथ टकरा रहा है। तृतीय विश्व युद्ध की एक स्थिति हो रही है, पूरी ह्यूमन रेस एक तरफ है, ये वायरस दूसरी तरफ है। ऐसी परिस्थिति में हम डाटा क्यों छिपाएं? जब सही डाटा जनता के सामने आएगा, तब जनता ज्यादा संजीदगी से पेश आएगी जी। राज्य के अंदर मैं जानता हूं, मेरे पास इतनी स्थिति आती है कि हमारा हेल्थ सिस्टम आम आदमी के लिए तो चरमरा गया है, और जो कोविड से अफेक्टेड हैं उनके बारे में एट वन स्टेज मुख्यमंत्री ने इतनी भयानक स्थिति कर दी कि इवन कोविड पॉजिटिव पेशेंट कैन रिमेन इन हाउस। ऐसी परिस्थिति में मैं लगातार हाथ जोड़कर उनसे कहता रहा हूं, प्लीज फॉर हेवन सेक, दिस इज अ टाइम टू कम टू द एड ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जी, आप राज्यपाल से लड़ रही हैं जी, ये आप बहुत गलत काम कर रही हैं जी। आप अपने विवेक से काम करती हैं, ये समय बहुत गंभीरता से, संजीदगी से हैंडल करने का है जी। जब लगातार 4-5 दिन तक राज्य की मुख्यमंत्री कलकत्ते की सड़कों पर माइक लेकर कहती हैं कि लॉकडाउन जारी कीजिए, अब ये मुख्यमंत्री का सोच नहीं है, काम नहीं है, ये काम बहुत कम दायरे का है। मुख्यमंत्री को नेतृत्व देने की आवश्यकता है, पर हालत ये है, पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं, राज्यपाल पर अटैक शार्पन किया जाए जी, स्थिति को डाइवर्ट किया जाए, मुख्यमंत्री को बचाया जाए और स्केपगोट ढूंढा जाए। ये कहा जाए हमारी गलती नहीं है, केंद्र की गलती है, ये हमारी गलती नहीं है, किसी और की गलती है। ये शिफ्टिंग ऑफ बर्डन कांट हैपन। युद्ध के बीच में ठीक लड़ाई को छोड़ना, मैं समझता हूं जनता के साथ ठीक बहुत बड़ा गलत व्यवहार है। शुक्रिया। तो मेरा उनसे अनुरोध है आपके माध्यम से कि इस घड़ी में, इस कड़ी घड़ी में सब एक हो और कोई भी इसको अपॉर्चुनिटी नहीं बनाए। ठीक, पश्चिम बंगाल में इस कठिन घड़ी के अंदर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कंट्रोल करें,
सबका सब ध्यान पूरी तरह से केंद्रित हो और जन कल्याण के लिए हो, उन लोगों को राहत के लिए हो। धन्यवाद, यही मेरी गुजारिश। धन्यवाद जगदीप धनखड़ साहब आज तक से बात करने के लिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, और सीधे सीधे तौर पर कुछ बड़े आरोप पश्चिम बंगाल की सरकार पर उन्होंने लगा दिए हैं। बात जमीन पर पत्थरबाजी और जुबानी पत्थरबाजी की हो रही थी, और राज्यपाल साहब ने सीधे सीधे तौर पर कहा कि डेटा छुपाया जा रहा है। दूसरा, ऐसे मौके पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी हो रही हैं। हमारे साथ 4 मेहमान इस समय आ गए हैं। तस्लीम अहमद रहमानी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गौरव भाटिया हैं, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अजय आलोक हमारे साथ हैं, वो नेता हैं जेडीयू के। मनोजीत मंडल है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। मनोजीत दादा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने गवर्नर साहब की सारी बातें सुनी होंगी। सीधा आरोप उन्होंने लगाया पश्चिम बंगाल की सरकार पर कि डेटा छुपाया जा रहा है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही है, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। सब कुछ सुना मैंने। बोलिए, बताओ कितने दुख की बात है साहब, जब गवर्नर साहब संविधान पद में बैठ के इस तरह से बात करते हैं। दुख की नहीं, शर्म की भी है। सबको मैं 2-3 डाटा दे रहा हूँ, सब आपको पता है तो पता, शायद पता नहीं है। बंगाल में 23 जिला है, सिर्फ 4 जिला में रेड जोन है, 11 में ऑरेंज जोन, और 8 जिला में आज तक कोई केस नहीं है। बंगाल में जो कोविड हॉस्पिटल्स है उसका जो रेशियो है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, ये है 87, विच इज हायर देन द नेशनल एवरेज। और बंगाल में जो अभी तक जो एक्टिव केसेस है 550, वो है 11th इन द कंट्री, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वेस्ट बंगाल इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री। साहब, ये सब आपको पता होना चाहिए, शायद आपको पता नहीं है, इसीलिए आप इस तरह से बात कर रहे हो। हालात इतने और ठीक आप अगर आप लगातार इस तरह से बात कर रहे हो साहब, हालात इतने आज से आज नहीं है। मैं तो पहली बार बंगाल पे चर्चा कर रहा हूं भाई साहब, आप पता नहीं कहां, आपको सपने में भी मैं ही आता हूं क्या? पहली बार बंगाल पे चर्चा हो रही है आज, इससे पहले दंगल में कोई चर्चा नहीं हुई बंगाल को लेकर इस तरीके से। क्या 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 समझा नहीं मैंने, क्या कहा आपने? आप ये कह रहे हैं कि लगातार हम ऐसी बात कर रहे हैं, मैं तो पहली बार आज चर्चा कर रहा हूं उस पर, और जिस दिन चर्चा कर रहा हूं उस दिन आपको न्योता दिया है कि आप आइए, अगर कोई बात बीजेपी गलत कह रही तो आप दुरुस्त कीजिए उसको। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए मनोजीत दादा, एक बात बताइए, मैं एक बात पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत ठीक ठाक है, बाकी देश के मुकाबले तो बेहद ठीक ठाक है, आपकी बात से मैं सहमत हो जाता हूं। क्या इसीलिए जब पुलिस जा रही है लोगों को यह कहने कि घर में रहो, तो लोग पत्थर मार रहे हैं उनके ऊपर, दौड़ा ले रहे हैं उनको, पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है? What the hell is this? You are not allowing me to talk. You don't even understand. I am addressing the governor. What are you talking about? अरे गवर्नर साहब जा चुके हैं सर, गवर्नर साहब जा चुके हैं। अब आप मुझसे कह देंगे मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहा हूं, तो मैं ये थोड़ी मान लूंगा कि आप डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं बैठकर। सवाल मैं पूछ रहा हूं ना आपसे। बहुत बढ़िया सर, गवर्नर साहब जा चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए। He doesn't know the data. I'm reminding of the data. Yes, अच्छा, let me tell राज्य के राज्यपाल को नहीं पता है, लेकिन आपको पता है। नहीं पता है, आपको पता है। 582 बहुत बढ़िया सर, कल को आप कह दीजिएगा डॉक्टर को कोरोना के लक्षण नहीं पता है, आपको और ममता बनर्जी को पता है, इसलिए हम बेहतर बता सकते हैं किसको कोरोना किसको नहीं, और मुंह देख के बता देते हैं, टेस्ट किट की जरूरत ही नहीं है हमें। इसलिए 580 out of 580 police stations, only one police station had this kind of incident. Does he know about this? Only one out of 580. What are you talking about? Out of 23 districts, there are no cases in 8 districts. हिंदी में बोलिए Orange सर। zones are in 11 districts, and only 4 districts have red zone, and that is according to the central government data. गुस्से में अंग्रेजी मत You बोलिए, must know this. हिंदी में बोलिए। Before coming on television, before taking government, which is his own resume, Sir. I still presume. मनोजीत दादा, हिंदी का चैनल है और आप गुस्सा कर रहे हैं तो आपका स्काइप कनेक्शन बिगड़ जा रहा है। पता नहीं, थोड़ा हिलना डुलना कम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा हिलना डुलना कम करना पड़ेगा आपको। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि राज्यपाल को नहीं पता, मुझे पता है। कल को ये कह देंगे कि डॉक्टर को नहीं पता कोरोना के लक्षण क्या है, मुझे और ममता बनर्जी को पता है, तो क्या देश मान लेगा क्या कि ये चेहरा देख के बता देते हैं किसको कोरोना किसको नहीं? केंद्र सरकार की डाटा आपके पास रखी मैंने, गौरव। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लीज मैं आ सकता हूं? मुझे लगता था कि आज तक पे डिबेट है, अब पता चला इंडिया टुडे पे है। मनोजीत जी अंग्रेजी में का ज्ञान देने लगे। वैसे रोहित जी, मैं 1-2 बातें आपको बताऊंगा। देखिए, गवर्नर साहब खुद आपके चैनल पे आए
और मैं क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे भी उन्हें जानता हूं, वो एक अधिवक्ता रहे हैं, वो तो ऐसे व्यक्ति हैं कि दुश्मन को भी गले लगा ले। उन्होंने संविधान की बात करी और कितना दुखद है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री सोचता है कि वो कानून से भी ऊपर है, वो गवर्नर से ही बात नहीं करना चाहता है, वो गरीबों का जो अन्न है उन तक नहीं पहुंचा रहा है, वहां अंडर रिपोर्टिंग चल रही है। और ये ममता बनर्जी की नई रिसर्च है रोहित जी, जिसमें यह है कि पीपीई किट अगर केंद्र भेजता है और वो पीले रंग की होती है तो उससे कोरोना नहीं रुकेगा, तो रंग भी हमें देखना पड़ेगा पीपीई किट देने से पहले। और सबसे ज्यादा दुखद ये है, ये एक मानसिकता है, मानसिकता ममता बनर्जी की ये है। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करने का बीड़ा उठाया हुआ है। वो कहती है कि मुसलमान तो वो गाय है जो दूध देते हैं और मैं उनकी लाश भी खा लूंगी। तो अब हम देख रहे हैं कि पुलिस वालों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन वो दूध निकालने में लगी है। मैं केवल और केवल इतना ही कहूंगा, संविधान पढ़े और अनुच्छेद 153 और 154 पढ़े। गवर्नर के साथ पूरा सहयोग करने की आवश्यकता है। ये कोविड के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, इसमें केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। भाटिया जी, दो बड़े आरोप हैं। एक, उन्होंने कहा केंद्र के कर्मचारी की तरह बर्ताव करते हैं गवर्नर, पहला, जिसका सवाल मैंने गवर्नर साहब से भी पूछा। दूसरा, मनोजीत मंडल कह रहे हैं केवल एक थाने पे तो हमला हुआ, क्या हो गया, कौन सी आफत हो गई, इतने सारे थाने हैं, एक थाने पर तो हमला हुआ केवल। देखिए, वो क्या आरोप लगाएंगे जो खुद आरोपी है, दोषी है। रोहित जी, गवर्नर एक संवैधानिक पद है और ये पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी को किसी गवर्नर से दिक्कत हो रही है। इससे पहले केसरीनाथ त्रिपाठी जी थे, उनसे भी परेशानी थी। प्रधानमंत्री जी को तो थप्पड़ मार रही थी, मीटिंग से अभी निकली उसके बाद कहने लगी प्रधानमंत्री जी मौका नहीं देते बोलने का। आर्मी से उनको प्रॉब्लम है, अगर हम एनआरसी लागू करेंगे तो गृह युद्ध करा देंगी। ये क्या दर्शाता है रोहित जी? ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी ने कभी संविधान पढ़ा ही नहीं। उनको ये नहीं पता कि गवर्नर के साथ तालमेल बना के काम किया जाता है। और सबसे बड़ी दुखद बात जो है वो मैं उठाना चाहता हूँ कि जब सेंट्रल टीम जाती है तो क्यों नहीं उनको आप पूरी तरह से साथ देती। उनके साथ बाकी प्रदेश में जाती है तो सेंट्रल टीम को कोई परेशानी नहीं आती, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जाती है तो परेशानी आती है, ओके। क्योंकि वहां अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। नहीं। और अंडर रिपोर्टिंग ये बंगाल के लिए नहीं घातक, ये पूरे देश के लिए घातक। सर, क्या ये सब इसलिए हो रहा है अजय आलोक क्योंकि चुनाव आने वाले, और चुनाव तो तब लड़ा जाएगा ना सर जब जान बचेगी। जान ही नहीं बचेगी, जनता में हाहाकार रहेगा, तो फिर चुनाव भी कैसे होगा? और किस मुंह से चुनाव में जाएंगे जनता के बीच में? वो कोई भी पार्टी हो, ये सबके ऊपर लागू होगी बात। आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि सबके ऊपर लागू होगी, लेकिन बंगाल में पिछले 2 साल से जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री का भी बयान आ चुका है कि दूध देने वाली गाय का लथाड़ भी सहनी पड़ती है, और मैं तो आज स्तब्ध हूं क्योंकि आज धनखड़ साहब को मैंने दूसरी बार टीवी पे देखा है। आज से 10 दिन पहले एक अन्य चैनल पे और आज आपके चैनल पे। और भारतीय संविधान के इतिहास की ये पहली घटना होगी जिसमें गवर्नर खुद सामने आके इस तरह से बोल रहे हैं एक राज्य सरकार के खिलाफ। ये सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत गंभीर घटना है जिसका राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को संज्ञान लेना चाहिए। कि ऐसी मुश्किल घड़ी में अगर गवर्नर और राज्य सरकार के बीच में संवाद नहीं है तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि केंद्र और राज्य के बीच में कोई संवाद नहीं है। तो कल को अगर बंगाल की जनता के साथ कुछ भी ऊंचा नीचा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकता है या राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से ये कहते हुए पीछे हट जाएगी कि केंद्र ने हम सहयोग नहीं किया? पुलिस स्टेशन पे हमला सबने देखा, सबने बंगाल में मैक्सिमम रिपोर्टिंग यही हुई कि पिछले 5 दिन से लॉकडाउन सिर्फ शुरू हुआ, उसके पहले कोई लॉकडाउन नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये एक गंभीर इशू है और इसको गंभीरता से सबको लेना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं, मुझे बंगाल में रह रहे 80 लाख बिहारियों की भी चिंता है, क्योंकि वहाँ से जितने बिहारी आए हैं, मैं बक्सर जिले का एग्जाम्पल दे दूं कि आसनसोल से 2 लोग आए, दोनों कोरोना पीड़ित थे और आज बक्सर में हमारे यहाँ केस बढ़ के 22 हो गए। और बहुत सारे बिहारी लोग वहाँ से चलने को तैयार है क्योंकि वही लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, यहाँ फैल रही है बीमारी। और वो 80 लाख बिहारी भी वापस आने की तैयारी में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मेजर बुरा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, मेरी चिंता उसमें है जी। इसलिए मैं फिर से अपील करूंगा, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो,
इस महामारी के समय अपनी राजनीतिक युद्ध बंद कीजिए और थोड़ा जनता पे ध्यान देने की जरूरत है। जनता पे ध्यान तो दें, लेकिन तस्लीम रहमानी जनता पत्थर मार रही है। 3 उदाहरण तो आज ही के दिखा रहे हैं हम लोग, जहां पश्चिम बंगाल में पत्थर चल रहा है, कानपुर में पत्थर चल रहा है, औरंगाबाद में पत्थर चल रहा है, राजस्थान में पुलिस से लड़ जा रहे हैं लोग कि नमाज पढ़ने दो, जबकि बड़े बड़े मुफ्ती मौलाना आके फतवे दे चुके हैं कि घर से आप नमाज पढ़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं इकट्ठे होने की, भीड़ लगाने की। कैसे रोके इनको? नहीं, वो बिल्कुल जो पुलिस अपना काम कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, उसे करना चाहिए। लॉकडाउन अगर है तो लॉकडाउन है, दैट्स इट। अगर नहीं मान रहा है कोई तो उठा के जेल में डालिए, और जो कार्रवाई करनी है पुलिस को करनी चाहिए। इस पर बिल्कुल कोई इफ एंड बट नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पुरानी दिल्ली में भी मैंने देखा है, और भी कई इलाकों में देखा है कि बहुत सी जगहों पे लॉकडाउन के वायलेशन बहुत सीवियरली हो रहा है। इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं किया जा सकता, विदाउट मिक्सिंग एनी वर्ड्स आई से। नाउ ये बंगाल की जो ये सिचुएशन बन रही है, पिछले 1 हफ्ते से अंदाजा हो रहा है कि पॉलिटिक्स शुरू हो गई। हालांकि इलेक्शन में अभी 10 महीने हैं, लेकिन तो अभी अजय आलोक जी कह रहे हैं 2 साल से चल ही रहा है कुछ ना कुछ। और अब ये मुझे लग रहा है कि कोरोना का वायरस कहीं पूरी सरकार को वेस्ट बंगाल की न लग जाए। जिस तरीके से ये अजय आलोक जी को ही मैं फिर कोट करूंगा, ये ये गैर मामूली वाकया है कि गवर्नर टेलीविजन पे बैठकर अपने चीफ मिनिस्टर के लिए एक वक्तव्य दे रहा है, एक बयान। इससे पहले मैंने किसी गवर्नर साहब को इस तरीके से वो बात करें, होम मिनिस्ट्री को दे सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, खत लिखेंगे, कंप्लेंट करेंगे, सिफारिश करेंगे, बट टेलीविजन पे आके गवर्नर साहब बैठेंगे और अपनी पूरी सरकार का कच्चा चिट्ठा पब्लिक के सामने खोलेंगे। इस तरीके से मैंने कभी देखा नहीं था। दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स आई हैव सीन इन माय लाइफ। मैं ये आपसे कह रहा हूं। तो आप अगर आप कोविड को लेके ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हम कोरोना को एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाने के सरकार और इल्जाम तलाशियों का कि सरकार कहे कि वो आंकड़े छुपा रही है, और राज्य सरकार ये कहे कि आप हमारे टीम को भेज रहे हैं, और कौन से क्राइटेरिया से भेज रहे हैं। जो 8 हमारी स्टेट सबसे ज्यादा इफेक्टेड है अभी तक मुल्क में, उसमें वेस्ट बंगाल शामिल नहीं है। तो जो मॉनिटरिंग टीम आपने बनाई हाई पावर, उसमें वेस्ट बंगाल आपने क्यों शामिल कर दिया? अगले दिन आपका स्टेटमेंट आ गया कि वहां तो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें तो पॉलिटिक्स है। उसके बाद ममता बनर्जी तो आप सब जानते हैं कि उनका एटीट्यूड और बिहेवियर क्या है। मैं उसे भी अप्रूव नहीं करता कि आप पॉलिटिक्स के खातिर कुछ भी बोल दे, कुछ भी करना शुरू कर दे। ये मौका नहीं था कि आप इस किस्म के इल्जाम दर इल्जाम लगाएं और फिर पत्थरबाजी भी चले उसको भी। मैं एक सवाल पूछता हूं तस्लीम साहब आपसे। अक्सर कोरोना को लेकर जब बहस हो रही है पिछले कई दिन से, तो आपका तर्क ये रहता है कि साहब जांच ही नहीं हो रही तो पता कैसे लगेगा कितने लोगों को कोरोना है। इस देश में तो टेस्टिंग के नाम पे हम जीरो है, नील बटे सन्नाटा है। लेकिन बंगाल का रिकॉर्ड आप तुरंत अप्रूव करते हैं बैठ के टीवी पर। क्या इसी वजह से अप्रूव करते हैं जो बात गौरव भाटिया कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कह रही है कि हम इनकी तस्लीम रहमानी की लात भी खाने को तैयार हैं? तो आपको भी ममता बनर्जी के कुछ झूठ को सच करना है। वो पॉलिटिकल सेंटेंस है, हम उसको अप्रूव नहीं करते बिल्कुल किसी कीमत पर। ममता बनर्जी के बयानात को टेस्ट कम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां कहीं भी वेस्ट बंगाल में भी कम हो रहे हैं, उनको बढ़ाने चाहिए। पूरे मुल्क में अब आके थोड़ा सा बढ़े हैं, इसमें और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है। कल ही बिहार के कोई मंत्री जी कह रहे थे वहां 4 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आता है 4 करोड़ बिहार में कहां से स्क्रीनिंग हो गई। तो ये जो स्क्रीनिंग का और जो टेस्ट का हमारा प्रोसीजर है पूरे देश में अभी तक अप टू दी मार्क नहीं है, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जब आपके सामने 2 लोग होंगे, एक पार्टी का प्रवक्ता और एक राज्य का राज्यपाल, तो किसकी बात को ऑथेंटिक मानेंगे? राज्यपाल की बात को ऑथेंटिक मानेंगे कि पार्टी प्रवक्ता की बात को ऑथेंटिक मानेंगे? होना चाहिए, राज्यपाल को तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए इस फोरम पे। मतलब क्या है राज्यपाल साहब का कि वो यहाँ बैठेंगे, वो गवर्नमेंट से बात करें। अच्छा, राज्यपाल के व्यक्ति की आजादी को अप्रूव नहीं करते आप? ठीक है सर, ओके। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, उसके बाद मनोजीत मंडल आपके पास आना। गौरव भाटिया आपके जवाब पर टिप्पणी करना चाहते हैं, फिर मनोजीत मंडल के पास आना। बोलिए गौरव, जल्दी से, छोटा रखिएगा प्लीज। देखिए रोहित जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि गवर्नर साहब ने क्या बात उठाई। उन्होंने कहा कि जो राशन है गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। ये चिट्ठी में भी लिखा हुआ है मुख्यमंत्री को। उन्होंने ये भी बात उठाई कि टेस्टिंग कम हो रही है। और अगर गवर्नर साहब चिंतित है तो गवर्नर साहब गलत है। कोई निंदा नहीं कर रहा ममता बनर्जी की, जो बात भी नहीं करना चाहती गवर्नर साहब से। पुलिस पे अटैक हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, ये चिंताजनक नहीं है इन लोगों के लिए, क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और वजह क्या है मैं आपको बता दूं। आपने कहा कि मुफ्ती कह चुके हैं कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। रोहित जी,
मैं आपत्ति दर्ज करता हूं इस बात पे। इसलिए करता हूं कि देश कानून से चलता है। अगर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन कर दिया तो मुफ्ती क्या कहता है ये मायने नहीं रखता, काबा में नमाज पढ़ी जा रही है कि नहीं ये मायने नहीं रखता। हमारे देश का कानून ये कहता है कि अब जो धार्मिक स्थल है वहां कोई इकट्ठा नहीं होगा। इतना बहुत होना चाहिए सबके लिए। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पुलिस को अगर पीटा जा रहा है तो ममता बनर्जी दूसरी तरफ इसलिए देख रही है कि उनको अपना दूध निकालना है। अगर लाभ पड़ रही है तो क्या है, पुलिस को लाभ पड़ती रहे, मेरे घर में दूध आना चाहिए, इलेक्शन पास है। अरे कोई ये सोचेगा कि ये गवर्नर को क्यों मजबूर होना पड़ा कि वो टीवी पे आके सही बात दर्शकों के सामने रख रहे, देश के सामने रख रहे, बंगाल की जनता के सामने रख रहे, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री आ गया है जिसको गरीबों की चिंता नहीं है, जिसको नागरिकों की चिंता नहीं है। उसको चिंता केवल इतनी है कि जब सरकार दोबारा बनानी हो तो मुझे उस गाय से वोट मिल जाए, मेरा दूध मिलता है। ओके मनोजीत मंडल, आपको काय की चिंता है? आपको भी तो यही चिंता है कि तस्लीम किसी सूरत में साहब, आपको तस्लीम साहब, सरकार मनोजीत बनाए। बोल रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। मनोजीत साहब मतलब देखिए, एक एक करके बोलते हैं, अच्छा लगता है। प्लीज हमें- आपस में झगड़ा नहीं करें। नागरिकों की चिंता नहीं, रहना कोई चाहिए। झगड़ा कराना मकसद नहीं है। कोई नहीं, आपको भी क्या वो देख रहे हैं? प्लीज देखिए, सब लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी का समझ में नहीं आएगा ना। मनोजीत मंडल का नंबर है, उनको बोल लेने दीजिए एक बार प्लीज। गौरव जी और तस्लीम साहब, किट पीली होगी तो क्या कोरोना संक्रमित कर देगा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक, प्लीज। पीली पीपी किट क्या बता देनी चाहिए? अच्छा एक सेकंड गौरव जी, मैं आपकी बात का जवाब ले लूंगा, आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ। थोड़ा रुकते हुए तस्लीम साहब थोड़ा वेट कर लीजिए, पहले मनोजीत मंडल अपनी बात रख लें, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मनोजीत मंडल बोलिए। पहली बात ये है गौरव भाटिया जी, मैं गवर्नर सबको एड्रेस कर रहा था। अभी आपको मैं मेरा खराब हिंदी में आपको बता रहा हूँ। बंगाल में 23 जिला है, जिसमें से 4 जोन में रेड जोन है, 4 जिले में, वो भी आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसके आधार पर, उसके डाटा पे। 11 जिला में रेड जोन है और 8 जिला में कोई केसेस नहीं है। बंगाल में 5 आउट ऑफ 582 पुलिस स्टेशन में एक जगह पे घटना घटी और आपने हल्ला मचा दिया। और ये गवर्नर साहब और आप टीम के बारे में मैं उत्तर दूंगा। मैं आपको पता है, यू आर एन एडवोकेट, प्लीज गो थ्रू द लॉ। कहां लिखा है ये टीम आ सकती है टू असिस्ट एंड कोऑर्डिनेट विद द स्टेट। यू नो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 47। अरे अभी मेरे को नहीं बोलने देंगे, इस तरह से डिबेट नहीं होगा। मैं चला जाऊंगा। गुस्सा नहीं, इंडिया नहीं होना, लात मारी है ममता बनर्जी को। आप प्लीज, मैंने किसी को थमा नहीं। मेरे को आप बोलने नहीं दोगे तो मैं चला जाऊंगा। उसने ऐसे स्काइप पर बात कर रहे हैं। आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन जब महामारी होते हैं तब इस तरह का टीम आप भेज सकते हो। किस लिए? टू असिस्ट एंड कोऑर्डिनेट। अगर आप मेरे को असिस्ट और कोऑर्डिनेट करने के लिए आ रहे हो, मेरे को आप बताओगे नहीं, आने के बाद बताओगे। वही रजिस्टर स्टेट गवर्नमेंट ने राइटली दिया है, ठीक नहीं कि नहीं है? अब बताइए मेरे को, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अभी टाइम मिला आपको राजनीति करने के लिए। गुजरात में 4000 केसेस है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आगरा में जाइए, सिर्फ आगरा का मेयर ने क्या कहा है, यह स्थिति बहुत खराब है, ये वुहान की तरह हो जाएंगे। लेकिन हम राजनीति नहीं करेंगे। और मुझे इतना शर्म की बात है, जो साहब इतने बड़े हैं, संविधान के पैड में बैठ के राजनीति लगातार 10 दिनों में कर रहे हैं। और अजय अलग जी, ये टीवी में आना से एक हफ्ता में नहीं हो रहा है, पिछले 6 महीने से हो रहा है। अच्छा, For the last 6 months he has been coming on television against his own government. And if there is any problem, let him write to the Minister of Home Affairs. आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं राज्यों में अच्छे काम रहे। आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ जब मेरा चीफ मिनिस्टर का वार्तालाप होते हैं, he is happy, but the governor is not happy. Is he beyond the prime minister? What are you talking about? At this point in time. ठीक मनोजीत। अजय आलोक बोलिए। देखिए मनोजीत जी से मैं बस 2 बातें पूछना चाहूंगा कि मनोजीत जी जरा आप ही बता दीजिए, क्योंकि सरकार के आंकड़े आपको गवर्नर साहब से ज्यादा पता है। सेंट्रल टीम के आने के पहले आपने टेस्टिंग की थी 1982। सेंट्रल टीम के आने के बाद 28 अप्रैल कल बंगाल सरकार का आंकड़ा जो मैं भी नेट पे देख रहा हूं, आपकी टेस्टिंग हुई है 19,990। सेंट्रल टीम कब आई और कितने दिन में? इतने दिन में आपकी टेस्टिंग बढ़ गई। पहले से टेस्टिंग आपने क्यों नहीं की? अगर की होती तो यह सवाल ही नहीं उठता। हमारी सोच और हमारी दिक्कत बस इससे है कि 80 लाख बिहारी जो बंगाल में हावड़ा में नौकरी कर रहे हैं, आसनसोल वगैरह जगह पे हैं, पाकुड़ में हैं,
वो सब बिहार लौटेंगे, उसमें से अधिकांश पॉजिटिव होकर यहां भी फैला रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हर राज्य अगर अपने अपने हिसाब से काम करते रहता तो ये सवाल आप पे उठते ही नहीं। बिहार में टेस्टिंग आज हम 20,000 से ऊपर कर चुके हैं, अभी तक आप 18,000 19,000 का आंकड़ा नहीं आपने छुआ है, तो दिक्कत तो होगी ना। और एक राज्य के कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूरे ईस्टर्न सेक्टर को आप जिम्मेदार, फैलाने के जिम्मेदार तो आप नहीं बन सकते, तो जिम्मेदारी तो आप ही को लेनी पड़ेगी राज्य की, कोई दूसरा तो आके जिम्मेदारी नहीं लेगा, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है ना। इसलिए आज गवर्नर साहब आके बोल रहे हैं। मुझे ये संघीय ढांचे में मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी गवर्नर साहब टीवी पे आए, सही बात है, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे हैं। मैं फिर क्या हूं, आसनसोल से आके बिहार में बक्सर जिले में लोगों ने फैलाया है, और लोगों ने हमारे लोग कह रहे हैं बिहार में कि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, कलकत्ता में वहां पे आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं, वहां मस्जिदों में नमाज जारी है, पुलिस की बात कोई नहीं मान रहा है, और लोगों में इतना खौफ है कि डर के मारे लोग बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी उनकी बात नहीं सुन रही है और दूसरे कम्युनिटी वाले उनको डराते भी हैं। तो इसका क्या जवाब है? ये सारी इसकी जिम्मेदारी तो आप लेंगे ना। मेरा सिर्फ इतना कहना है, एक राज्य के कारण अगल बगल के 5 राज्य खतरे में आ जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक, मेरा सिर्फ इतना कहना है आप सभी लोगों से, ये बताते हुए, समय खत्म हो रहा है, ये बताते हुए कि ये किसी भी राज्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं है कि राज्यपाल को टीवी पर आकर वो सारी बातें कहनी पड़े। तस्लीम रहमानी के शब्दों में कहूं तो राज्य की सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलना पड़े, और ना ही ये अच्छी स्थिति है कि राज्यों की सरकारें एक दूसरे का नंबर बताकर कि तुम्हारे यहां 1,000 मरे, हमारे यहां तो 800 ही मरे, तुम्हारे यहां 4,000 मरे, हमारे यहां तो 400 ही मरे, ये बताकर साबित करने की कोशिश करें कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है। लोगों की लाशें गिनकर अपनी कमीजें सफेद करना ऐसी महामारी के समय में, इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। यह राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए, महामारी के समय में कम से कम सबको एकजुट खड़े होना चाहिए।